ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। नेओमी ओसाका फ्रेंच ओपन से निकल गईं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोक कैंस को साइड किया और इमरान खान ने कहा कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं तभी रेप होता है। भाई वाह। वैसे इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन है और इन तीनों बातों का रियाज रेट्रो के साथ क्या ताल्लुक है? यहाँ तो पुराने हिंदी फिल्मी गाने चलते हैं और बातें या तो दिल जिगर की होती हैं वरना दिग्गज कलाकारों की और बढ़िया फिल्मों की। तो फिर इस सब के बीच में नेओमी, रोनाल्डो और इमरान कैसे आ गए? पहली बात तो ये कि तीनों स्पोर्ट्स पीपल हैं या थे। दूसरी बात, उन्होंने अपने मन की। तीसरी बात, उनके अंदाज़े बयां से काफ़ी लोग खुश हुए और काफ़ी नाखुश। अब मैं ऑब्वियसली उनमें से हूँ जिनको नेओमी और रोनाल्डो की बात बहुत जायज़ लगी, अच्छी लगी। हालांकि मैं स्पॉन्सर्स और स्पोर्ट्स बोर्ड्स की हालत के साथ भी हमदर्दी रखती हूँ और खान साहब की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पर ऐसे लोग भी हैं जिनको इमरान की बात बढ़िया लगी। हमारे देश में है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में है। इनकी इस बात के बड़े समर्थक निकले। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं नेओमी और रोनाल्डो ने जो भी किया बहुत बुरा किया, ढोंगी हैं, भर भर के पैसे लेते हैं, उसके बाद अपने दिए वादों से मुकर जाते हैं। मतलब ये सब भी पर्सपेक्टिव्स ही हैं, है ना? और किसी पर भी फैसला सुनाने से पहले 2 पल रुककर सोचना चाहिए कि जो लोग आपसे विपरीत मत रखते हैं उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ऑफ कोर्स इस सब के बीच में सबसे फनी बात थी ये कि शेन वॉर्न को किसी ट्विटर यूजर ने पूछा, शेन डू यू नो हाउ स्पिन वर्क्स? ये तो बेस्ट था भाई। शेन वॉर्न को स्पिन सिखा गया बंदा। ऐसा आत्मविश्वास कोई मुझे दे दो भाई। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। जाने वाले अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। अमरीकी अंदाज भी सीखे हम, यूरोप के राज भी सीखे। हमसे जो बाजी लेकर जाए है कोई ऐसा सामने आए, है कोई ऐसा सामने आए। सारी दुनिया में अपनी जयकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए जाने वाले
हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी। हमसे मोहब्बत हमसे जवानी रंग भरी है अपनी कहानी। सीने में लेकर अरमा भरा दिल ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल, ढूंढ रहे हैं प्यार की मंजिल। मेरे लिए है वो बेकरार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए जाने वाले दर्द सा अपने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया। दर्द सा अपने दिल में जो पाया जान गए हम किसने बुलाया। उनसे ही मिलने झूम के निकले और ठाठ से निकले धूम से निकले, ठाठ से निकले धूम से निकले। उनको भी है हमारा इंतजार यहाँ के हम हैं राजकुमार। ओ जाने वाले जरा होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। होए होए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ के हम हैं राजकुमार। रफ़ी साहब होशियार यहाँ के हम हैं राजकुमार। फिल्म का नाम भी वही है, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन। हीरो इंट्रोडक्शन सॉन्ग्स में वैसे तो शम्मी कपूर जी अव्वल थे ही, बट इवन बाय हिज स्टैंडर्ड्स दिस इज वन ग्रैंड स्टैंडिंग सॉन्ग ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। Riya's Retro. Only on Ghana. वैसे यहाँ के हम हैं राजकुमार वाली फितरत के साथ काफ़ी लोग ज़िंदगी में कदम बढ़ाते हैं, और ये है कमाल की बात। आप और मैं इसे सेल्फ डिल्यूजन कह सकते हैं, एक्सेसिव सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कह सकते हैं। नेओमी ने जो किया, रोनाल्डो ने जो किया, इमरान ने जो भी कहा, सबको हम राजकुमार सिंड्रोम का हिस्सा कह सकते हैं कि मन हुआ तो किया या कहा। बहुत फ़र्क है तीनों में, आई एग्री, पर लोगों का इल्ज़ाम यही रहा है दैट दे एक्टेड विथ अ सेंस ऑफ प्रिविलेज। अब हम आम लोग इतने बड़े मंच पर सारी दुनिया के सामने अपनी बात तो नहीं रख पाते, पर अपनी छोटी दुनिया में अपने दायरों के अंदर हम भी कभी ना कभी राजकुमार सिंड्रोम का प्रदर्शन तो करते ही हैं। कभी वो जायज़ होता है, कभी नहीं, कभी दूसरों की आंखों में खटकता है, तो कभी और हमारे अपने हमें इंडल्ज कर देते हैं। मज़े की बात यह है मगर कि जब हम राजकुमार वाली फितरत से गुज़र रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल जस्टिफाइड लगती है अपनी बात, पर जब सामने वाला यही चीज़ करता है तो हमें चिढ़ मचती है। लगता है इमेच्योर है, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है, एरोगेंट और वेन है, घमंडी से लेकर पाखंडी सब कह देते हैं हम उसे। अनलेस ऑफ कोर्स मोहब्बत के शुरुआती दिन हो या फिर अपना बच्चा हो। वैसे बच्चों को कैसे स्पॉइल्ड ब्रैट बनाया जाता है अगर आपको देखना हो तो मेरी दिल्ली आए प्लीज़, और दिल्ली से भी ज़्यादा गुड़गांव। बच्चों को दानव बनाने में यहाँ के माँ बाप PhD कर चुके हैं, तौबा। और फिर बाद में रोते हैं कि हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं, इज्जत नहीं करता, तमीज़ से बात नहीं करता। ओ हेलो, ये फ्रैंकेनस्टाइन आपने ही बड़े प्यार से रचा है, तो अब भुगतिए। नीडलेस टू से ये राजकुमार सिंड्रोम अगर एक्सेसिव हो जाए तो जहरीला है, ख़राब है।
पर अगर यही चीज़ सोच समझकर, जानबूझकर सही जगह पर सही पैगाम देने के लिए की जाए तो फिर जो नेओमी ने किया वो एक बहुत बड़ा कदम था मेंटल हेल्थ इन स्पोर्ट्स और सेलिब्रिटी प्रेशर के बारे में चर्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जो रोनाल्डो ने किया उससे शायद जंक फूड और स्पोर्ट्स के बीच में जो एक अजीब व गरीब रिश्ता बना हुआ है, अ काइंड ऑफ फोर्स फिट, उसको तोड़ने पर मजबूर हो जाएं मार्केटर्स। क्या ये सब ज़रूरी नहीं? क्या उनके फैसलों को हम फिर भी मनमानी कहेंगे या सामाजिक संवेदनशीलता? और कैसे फिर तय किया जाए कि कब अपने मन की करना ठीक है और कब नाजायज़? तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसी में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। हम आते जाते राहों में कब कैसे क्या गुल खिलाए, जो उलझे वो समझे हम क्या कमाल कर जाए। फूलों की राहों से कांटों को हटा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। सोचे चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। हम आग लगा दे पानी में, पत्थर पे फूल खिलाए, बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए। आग लगा दे पानी में, पत्थर पे फूल खिलाए, बिन मौसम बिन बादल रिमझिम सावन बरसाए। हो पूरब के सूरज को पश्चिम से उगा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। सोचे चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दे। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। जब हम मनमौजी मस्ताने मस्ती के साज बजाए, तो झूमे ये धरती वो चांद सितारे गाए। जब हम मनमौजी मस्ताने मस्ती के साथ बजाए, तो झूमे ये धरती वो चांद सितारे गाए। हम
साथ नचा दें, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दें। सोचे चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे। तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं। देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो दो और दो पांच बना दे। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कौन। डॉन 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 डॉन। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। अरे तुमने जो देखा है, सोचा है, समझा है, जाना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। आवारा बादल को, सौदाई पागल को दुनिया में समझा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। यारों का वो यार हूँ, यारी में ये जान लुटा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। दुश्मन का दुश्मन हूँ वो, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे जो। मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। तुम जानो ना जानो, मैंने तो जाना है महफिल में कैसा है कौन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन।
बातों में तुम जानो ना, तुम जानो ना। चेहरे पे चेहरा है, पर्दे पे पर्दा है, दुनिया में समझा है कौन? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अगर शम्मी कपूर 60s के अनडिस्प्यूटेड प्रिंस थे तो अमिताभ बच्चन थे 70s और 80s के अनराइवल्ड राजकुमार। मैं ऑफ कोर्स ऑन स्क्रीन ब्रैटिनेस की बात कर रही हूँ। रियल लाइफ में तो सुना है दोनों ही थारो प्रोफेशनल्स और जेंटलमैन रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे और हीरोज थे जैसे राजेश खन्ना या धर्मेंद्र वगैरह जो काफ़ी ब्रैटी बिहेव किया करते थे ऑफ कैमरा, स्टार टैंट्रम्स थ्रो करते थे, पर उनका ऑन स्क्रीन पर्सोना वो नहीं था। काका थे द इटर्नल रोमांटिक हीरो, धर्मेंद्र ऑफ कोर्स वाज द अल्टीमेट एक्शन फिगर गरम धरम। वैसे 80s में ऋषि कपूर भी थे विद दैट रिच स्पॉइल्ड ब्रैट ऑन स्क्रीन पर्सोना। चॉकलेट हीरो के साथ साथ एक नवाबी वाइब भी हमेशा रहा उनके ज्यादातर रोल्स में। Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. दो बच्चन सुपरहिट टाइटल ट्रैक सुने आपने। दोनों में ऑफ कोर्स किशोरदा की आवाज़, जो ऐसे गीतों में मानो अमिताभ बच्चन की अपनी आवाज़ ही लगती है। 2 और 2 5 संगीत राजेश रोशन, डॉन, कल्याण जी आनंद जी और दोनों ही के गीतकार अनजान। पता है, मैं जब छोटी थी तब जब भी रेडियो पर गीतकार अनजान सुनती थी तो सोचती थी कि ये गाना एनोनिमस है, किसी को नहीं पता इसको किसने लिखा है। वो तो काफ़ी बाद में समझ आया कि अनजान जी बहुत जाने पहचाने हैं असल में। मैं आपके साथ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @Ms रिया मुखर्जी, MSRIYAMUKHERJEE, जहाँ मुझे आपके अप्रिसिएशन ट्वीट्स, ज्ञान से भरे कमेंट्स, संगीत में डूबे हुए रिएक्शंस मिल रहे हैं पिछले एपिसोड के लिए। थोड़ा मुश्किल, भारी भरकम टाइप एपिसोड था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्मी गीतों के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ जो आपने इतना मन लगाकर सुना, हर बात पर ऐसे ध्यान दिया और अभी अपना संगीत ज्ञान भी मेरे साथ बांट रहे हैं और अपने रिएक्शंस भी। बोथ विद्या एंड आई आर वेरी टच्ड और हम कहते हैं आपको एक बहुत बड़ा शुक्रिया। वैसे आपको पता है, पुराने ज़माने के जो उस्ताद, संगीत विशारद, विद्वान और पंडित हुआ करते थे, उनमें भी ये डीवा सिंड्रोम काफ़ी भर भर के हुआ करता था। किस्से आज भी सुनते हैं हम कि कैसे किसी ने प्रधानमंत्री तक के सामने गाने से इनकार कर दिया, तो किसी और ने रेडियो प्रोग्राम मना कर दिया, तो कोई तीसरा नाराज़ होकर बैठक से उठकर चला गया बीच परफॉर्मेंस जहाँ पे VIPs बैठे थे। ये वो लोग थे जिन्हें अपनी कला और अपने मूल्यों दोनों पर ऐसी पकड़ थी कि कोई उन्हें अपनी चुनी राह से डगमगा नहीं सकता था। एक स्ट्रिक्ट आर्टिस्टिक और एथिकल कोड से ये जीते रहे और काम करते रहे, और इनकी लगन, निष्ठा और नीतियों के साथ अगर कोई भिड़ जाए तो वो इनका एक डरावना रूप ही देखते थे। आसपास के लोग इन दिग्गज कलाकारों को डिफ़िकल्ट या टेम्परामेंटल कहते हैं, पर साथ ही इज्जत भी बहुत करते हैं। इनकी बात में एक वज़न हुआ करता था। ये एक बार किसी को वचन दे दें तो निभाते थे, लेकिन अगर कोई इनसे कुछ उल्टा, कुछ कमर्शियल, कोई हल्की खोखली चीज़ कराने की कोशिश करता तो इनका भयंकर रूप निकल आता। अब इस टाइप के राजकुमार रवायत को आप क्या कहेंगे? ये कहानियाँ सुनकर कहीं तो अंदर से एक गर्व भी महसूस होता है ना, कि ऐसे लोग भी पैदा हुए हैं हमारी ही दुनिया में। इनके लिए दिल में आदर और बढ़ जाता है, और एडमिरेशन के साथ साथ हम शायद इन किस्से कहानियों से कुछ सीख भी पाते हैं कि कुछ चीज़ें हैं, कोई तो मूल आधार है ज़िंदगी में जिनके लिए राजकुमार बनना बिल्कुल सही है।
राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जो राह चुनी तूने, उसी राह पे राही चलते जाना रे। कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया हो, कभी पेड़ का साया पेड़ के काम न आया। हर सेवा में सभी की उसने जन्म बिताया हो। कोई कितने ही फल तोड़े, अरे हो कोई कितने ही फल तोड़े, उसे तो है फलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है हो, तेरी अपनी कहानी ये दर्पण बोल रहा है। भीगी आँख का पानी हकीकत खोल रहा है हो। जिस रंग में ढाले, जिस रंग में ढाले वक्त मुसाफिर ढलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते हो। जीवन के सफर में ऐसे भी मोड़ है आते, जहाँ चल देते हैं अपने भी तोड़ के नाते। कहीं धीरज छूट न जाए, अरे हो कहीं धीरज छूट न जाए। तू देख संभलते जाना रे। उसी राह पे राही चलते जाना रे। माला कहीं जो टूट भी जाए हो, तेरे प्यार की माला कहीं जो टूट भी जाए। जन्मों का साथी कभी जो छूट भी जाए, दे
देकर झूठी आस, अरे हो दे देकर झूठी आस, तू खुद को छलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी रात, अरे हो कितनी भी लंबी रात, दिया बन जलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे, उसी राह पे राही चलते जाना रे। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, दुनिया के रंज सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना, सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के, रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए, देखो कदम तुम्हारा हरगिज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के, रास्ते बड़े कठिन हैं चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना। तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के, जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। पता है, अभी हाल ही में जो हेमंत दा वाला एपिसोड किया था उसमें इस गाने को चलाने का मन था पर फिर हो नहीं पाया था। आज देखिए मौका मिल गया। इंसाफ की डगर पर चलने वाले कभी इतने अड़ियल, इतने ढीठ, इतने अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं कि हाँ, लग सकते हैं राजकुमार टाइप, पर असल में बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। फिल्म गंगा जमुना, नौशाद का संगीत, शकील बदायूनी का लिखा। और उससे पहले एक ऐसा रेयर गाना जिसके संगीतकार तो रविंद्र जैन हैं पर गीतकार नहीं। नॉर्मली जब बात उनकी आती है तो दोनों क्रेडिट्स उन्हीं के होते हैं, पर जो राह चुनी तूने लिखा MG हशमत ने, आवाज़ किशोर दा, फिल्म तपस्या।
मज़े की बात है, पर जो राजकुमार एटीट्यूड दिखाते हैं वो कई बार अकेले भी पड़ जाते हैं। इट कैन गेट लोनली एट द टॉप। और अगर उनका एटीट्यूड किसी डीप वैल्यू सिस्टम से आता है, ना कि बचकानी नखरों से, फिर उनका सफ़र काफ़ी मुश्किल और लंबा हो सकता है, बाहर से चाहे कुछ भी लगे लोगों को। रियाज रेट्रो ओनली ऑन गाना। मैं हूँ रिया, आपके साथ ट्विटर और इंस्टा पर @मिज़रिया मुखर्जी। और मैं सोच रही थी कैसे मैं आज एक ख़ास किस्म की रवायत को राजकुमार वाली वाइब कह रही हूँ, जबकि ज़्यादातर लोग इसको डीवा बिहेवियर या प्रिमाडोना या हीरोइन वाली वाइब कहेंगे। स्निकर्स का तो एक ऐड ही आया था कि नॉर्मल लोगों को जब भूख लगती है तो वो रेखा उर्मिला मातोंडकर वगैरह में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट या टेम्परामेंटल या मूडी बोलते ही इट हैज़ टू बी अ वुमन ना। दुनिया भर में तूफ़ान और साइक्लोन्स को भी तो फीमेल नेम्स ही दिए जाते थे, जैसे हरिकेन कटरीना। जब तक हम औरतों ने थोड़ा प्रोटेस्ट किया दुनिया भर में कि क्यों भाई, ये सब हमारे ही सर पर क्यों, डिस्ट्रक्शन का जिक्र होते ही औरत का नाम। अब दुनिया भर में सारे जंग हमने तो नहीं छेड़े, मारपीट करने पर आमदा तो हम नहीं होते, सड़क पर अगले का सर तोड़ते हम तो नहीं दिखते, फिर भी स्टीरियोटाइप्स करने पर आओ तो हम हैं ना। इसीलिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि बिना इस सब के बारे में सोचे ही मैंने सबकॉन्शियसली ही ये राजकुमार लफ्ज़ चुना। हाँ भाई, अपने मन की करना, एटीट्यूड दिखाना, ब्रैटी बर्ताव दिखाना कोई फीमेल प्रोरोगेटिव थोड़ी है। जो भी हो, होता तो है, ज़रूर होता है। अपने अंदर का राजकुमार जाग सकता है कभी भी कहीं भी। अक्सर हम इसको काबू में ले आते हैं, खुद से कहते हैं ओए बिहेव, तुम्हारी जागीर नहीं है, अपने आपे में रहो। पर कभी कभार इस राजकुमार को हम खुली छूट भी दे देते हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इमेच्योर और एंटाइटल नहीं हैं तो फिर ये छूट यूं ही कभी भी कहीं भी नहीं होती, एक दो सिचुएशंस में ही होती है। पहली, जब पानी सर के ऊपर पहुंच जाए, जब लगे कि अब अगर अपनी बात नहीं रखी तो कभी नहीं रख पाएंगे। अगला तो हमारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया ही जा रहा है, हमारी शराफत को कमज़ोरी समझ रहा है। अब अगर उसको अपना दूसरा रूप नहीं दिखाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और दूसरी सिचुएशन, जब हम इस प्रिंस या प्रिंसेस मोड को खुलकर खेलने की इजाज़त देते हैं, वो दूसरी सिचुएशन बहुत प्यारी है। इट्स व्हेन वी फील कंप्लीटली सेफ। जब हमें पता होता है कि हमारे टेंट्रम्स, हमारे मूड्स, हमारी नादानी, हमारा बचपना, हमारे नखरों को फुल ऑन मान दिया जाएगा। सामने वाला न सिर्फ उन्हें झेलने को तैयार है, बल्कि उनको पलकों पर सजाकर सराखों पर बिठाने को भी राज़ी है। ये वो इंसान हैं जो कहते हैं बाकी दुनिया के सामने जितनी अडल्टिंग करनी हो कर लो, मेरे पास तुम महफूज हो, जितनी मनमानी करनी है करो, क्योंकि कल तुम भी तो मुझे यही लाड़ दोगे ना। अखियों में छोटे छोटे सपने सजाएंगे, बहियों में नींदिया के पंख लगाएंगे, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी, चांदनी रे झूम, ओ चांदनी रे झूम।
यही तो कली है प्यारी मेरी सारी बगिया में। ओ यही तो कली है प्यारी मेरी सारी बगिया में, मैंने यही मोती पाया जीवन नदिया में। ममता लुटाऊं ऐसी मच जाए धूम, चांदनी रे झूम, हो चांदनी रे झूम। क्या क्या न तेरे लिए भेष बनाया है, हो क्या क्या न तेरे लिए भेष बनाया है। क्या नहीं बीती फिर भी तुझे बहलाया है, तेरे लिए मैं रहा गली गली घूम, चांदनी रे झूम, हो चांदनी रे झूम। अखियों में छोटे छोटे सपने सजाए के, बहियों में नींदिया के पंख लगाए के, चंदा में झूले मेरी बिटिया रानी, चांदनी रे झूम, हो चांदनी रे झूम, चांदनी रे झूम, हो चांदनी रे झूम। एक ना एक दिन ये तू मेरे सपनों की रानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा रानी, तू मेरी दीवानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। चैन लूटा है नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। चैन लूटा है नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे रूठी है। ये तेरे हाथों की अंगूठी प्रेम की पहली निशानी बनेगी, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी।
तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये गुस्सा तू भूल जाएगी, तेरे होठों पे हंसी आएगी। ये आज हो या कल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। यूं ही पहले तो लाज आती है, बाद में गोरी मान जाती है। तेरा मेरा नया नया मिलन है, ये मुलाकात पुरानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। ओ, एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। मुझे कई बार अपनी थीम से मिलते जुलते गाने ढूंढते वक्त दिक्कत हो जाती है। कभी मैं ऐसी कोई बात कर रही होती हूँ जिसके साथ पुराने हिंदी फिल्मी गीत फिट नहीं बैठते, पर अभी उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओल्ड सॉन्ग्स विच इन्फेंटलाइज एन अडल्ट, जिसमें एक लवर को खुदा का दर्जा दिया जाए या बच्चे का, एक ग्रोन अप मैन या वोमन से उसका महबूब ये कह रहा हो कि तुम जो भी करो सब चलता है और चलेगा, जिसमें एक मामूली इंसान की तुलना राजा या रानी से की जा रही हो, देन लुक नो फर्दर। हिंदी सिनेमा है ना, इतने गाने जहन में आए कि चुनना मुश्किल हो गया। खास इन दोनों को चलाने के पीछे भी एक रीजनिंग थी, एक लॉजिक था, बताती हूँ। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। चांदनी रे झूम, किशोर दा, फिल्म नौकर, हैंडसम संजीव कुमार, वो सफ़ेद कुर्ता पजामा और ब्लैक लेदर स्ट्रैप वाली घड़ी, हाय। संगीतकार आर.डी. बर्मन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। इसको चुनने की वजह तो ऑब्वियस है, इसमें एक बच्ची है। बच्चों को इंडल्ज करना बनता है यार। बाप तो होता ही है वो महफूज जगह जहाँ कोई भी इंसान बच्चा बन सके बड़े होने के बाद भी। और दूसरा गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में, गोरा और काला से, तू मेरे सपनों की रानी बनेगी। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बोल आनंद बख्शी। वेल, इसको चुनने की वजह काफ़ी मज़ेदार है। वो ये कि ये फ्यूचर टेंस में है, एक फैंटेसी है कि तू रानी बनेगी। अब ये तो बिलीवेबल है कि फैंटेसी वाले स्टेज में कुछ भी मुमकिन है। सेविंग ग्रेस ये है कि बंदा रानी है नहीं कह रहा, रानी बनेगी कह रहा है। शायद आगे जाकर रियलिटी चेक मिल जाए और वो एक हेल्दी अडल्ट रिलेशनशिप बना पाएं। या आई नो, बहुत ही रैंडम रीजनिंग है ये मेरी। खैर, अच्छा तो लगता है, ये तो मानना पड़ेगा। जब कोई आपको राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी बनने की छूट
और जगह दोनों देता है, क्योंकि बाकी दुनिया तो ऐसा नहीं कर रही। रोज़मर्रा की ज़िंदगी जद्दोजहद से भरी है। तो अगर कहीं कोई हमें लिटरली फैलने की इजाज़त दे तो हर्जी क्या है? ये सवाल जायज़ है। हर्ज तभी है अगर इसको हम सीरियसली लेना शुरू कर दें और मानने लग जाएं सच में कि हम तो राजा हैं। ऐसे लोग काफ़ी अनबेरेबल टाइप के हो जाते हैं। दूसरों के साथ भी वही नखरे, वही पाउट्स, वही डिमांड्स, वही मूड स्विंग्स जो अपने लवर या महबूब या डैड के साथ कर रहे हैं। और फिर लगने लगता है कि अरे बाप रे, हु डाइड एंड मेड यू किंग रे। वो लोग जो तुम्हें छूट दे रहे हैं वो बाकी लोग थोड़ी देंगे। एक और बात बताऊं, अपने पार्टनर के साथ भी, चाहे वो कितना भी लविंग, इंडल्जेंट, पेशेंट हो, क्या ऐसे हमेशा पेश आना ठीक है? अगर आप बाकी दुनिया के साथ ऐसा नहीं करते, यार दोस्त, रिश्तेदार, कॉलीग्स, नेबर्स, हर किसी के साथ सलीके से पेश आते हैं, तो क्या वो इंसान जो सबसे करीब है, सबसे अपना है, उसको आपका वर्स्ट साइड ही दिखना चाहिए हमेशा? इज दैट इवन फेयर? मेरा ना एक दोस्त हुआ करता था, अब नहीं है दोस्त, क्योंकि उसके टेम्पर फ्लेयर अप्स और मूड स्विंग्स कुछ एक्सेसिव ही थे। और मैं आपको आगे से बता रही हूँ कि हाँ, मैंने दूरी बना ली, आखिरकार डोर छोड़ दी। मुझ पर यह इल्ज़ाम लग सकता है कि मैंने दोस्ती नहीं निभाई, बट आई फाउंड दैट पर्सन्स बिहेवियर टॉक्सिक एंड अनहेल्दी। तो खैर, जब मैं उस फ्रेंडशिप को बचाने की कोशिश में थी तो मैंने उस दोस्त से कई बार कहा था कि ऐसे क्यों बात करता है तू जब भड़क जाता है? थोड़ा तो सोचा कर, कितनी हर्टफुल चीज़ें कह और कर रहा है। एंड हिज रिप्लाई वुड बी द क्लासिक वन, यू नो, अब तेरे सामने थोड़ी सोच समझ कर बोलूँगा, तू तो अपनी है, अगर तेरे साथ भी इतना सोचना पड़ा देन आई वोंट बी मी ना। अरे यार, मेरा हमेशा वही जवाब होगा जो मैं कई बार यहाँ RR पर भी दोहरा चुकी हूँ कि क्यों नहीं सोचना, क्यों जो अपने हैं उनके साथ सोच समझकर नहीं बोलना, सारी तमीज़ गैरों के लिए क्यों बचा कर रखें? जाएंगे हम, है जाने वफा ये जुल्म न कर,
कसम है जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। कहीं मर जाए न हम है जाने वफा ये जुल्म न कर, गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा ये जुल्म न कर। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम है जाने वफा ये जुल्म न कर, ये जुल्म न कर। गुस्सा गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। और ऐसा जब इनकार है तो इकरार कैसा होगा, इकरार कैसा होगा। पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है। पलकें उठी हुई सी है, आंखें झुकी हुई सी है। दिलकश रसीले होठों पे बातें रुकी हुई सी है। खामोशी खामोशी ऐसी है तो इजहार कैसा होगा, इजहार कैसा होगा। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। काजल अगर लगा लेती पागल हमें बना देती। हाँ काजल अगर लगा लेती पागल हमें बना देती। बिंदिया अगर लगा लेती घायल हमें बना देती। सादगी में हुस्न है, सिंगार कैसा होगा, सिंगार कैसा होगा। यार गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। देखूं अगर तो घबराए, भूलूं अगर तो शर्माए। देखूं अगर तो घबराए, झूलूं अगर तो शर्माए। छेड़ूं जरा सा तो हाय मारे शर्म के मर जाए। तौबा 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 ऐसा शर्मीला
दिलदार कैसा होगा, दिलदार कैसा होगा। गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, तो प्यार कैसा होगा। सेक्सुअलाइजिंग फीमेल रेज, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पुराने गानों के साथ। और कंसेंट तो गया तेल लेने, ऐसा है इनकार तो इकरार कैसा होगा। मतलब सीरियसली इकरार क्यों होगा? नो मीन्स नो। पर हमारी फिल्मों में तो हसीना मान जाएगी, है ना। ऊपर से मैंसप्लेनिंग की हद। काजल अगर लगा लेती, बिंदिया अगर लगा लेती। ये पता है मेरे साथ भी होता है, जब मैं कोई फोटो अपलोड करती हूँ ट्विटर पे, बंदे आ जाएंगे रैंडमली, बिंदी क्यों नहीं लगाई, ये क्यों नहीं किया। अरे भाई साहब एक्सक्यूज मी, 10 कदम पीछे हो जाइए, घुसे ही जा रहे हैं यार। हेलो, मतलब माई बॉडी माई चॉइस, रिमेंबर। सादगी में हुस्न है, श्रृंगार कैसा होगा। अरे सोचते रहो, कीप ड्रीमिंग डूड। आपको लगता होगा कि अगर मुझे गाने की धज्जियां ही उड़ानी है तो मैं उन्हें चलाती क्यों हूँ। पहले गीत सुनाओ फिर उसका पोस्टमार्टम करो, ये क्या तरीका है रिया। एक्चुअली बात वो नहीं है। किशोर दा की यॉडलिंग वाली स्टाइल, कल्याण जी आनंद जी की मस्ती भरी धुन और आनंद बख्शी के नॉटी लिरिक्स, ये सब अपनी जगह रखते थे, एक बीते वक्त के माहौल और कल्चर को दर्शाते हैं। राजेश खन्ना की 17th सुपरहिट इन अ रो थी ये फिल्म, जिसका नाम आयरॉनिकली मर्यादा है। ऑब्वियसली 1971 में ऐसे बोल, ऐसे गीत, बागों में ऐसी छेड़खानी, सब एक्सेप्टेबल था, मज़ेदार था, मर्यादा के अंदर था। और मेरा मानना है कि रेट्रो के लिए प्यार बना रहे, उस समय के फिल्म और गीतों को हम आज भी एंजॉय करें, पर साथ ही एक क्रिटिकल फैकल्टी भी जगा कर रखें कि कुछ बातें ठीक नहीं हैं। जैसे आजकल इतना शोर मचा हुआ है इनेड ब्लाइटन और रेसिज्म को लेकर। एक्चुअली वो इल्ज़ाम काफ़ी जायज़ हैं, पर उनकी लिखी किताबों ने हमें घंटों, महीनों, सालों की खुशी दी है बचपन में, ये भी तो सच है। हर समय की अपनी रवायत होती है, वक्त के साथ बदलना ज़रूरी है। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कॉल आउट ऑल दैट इज़ रिग्रेसिव एंड अनहेल्दी एंड नॉट इन स्टेप विद द टाइम्स। पर साथ में अगर काका, किशोरदा और उस 70 mm मैजिक से मोहब्बत ना बनाए रखी तो कैसे चलेगा। देखिए, घूम फिर कर वहीं आ गई वापस मैं, जहाँ से आज बात की शुरुआत हुई थी, कि जो बात एक इंसान के लिए, एक माहौल के लिए, एक वक्त, एक नज़रिए के लिए ठीक है, वही बात किसी और को कहीं और खटक सकती है। पर सच और सही के बहुत सारे मायने तो नहीं हो सकते। सम थिंग्स आर नॉन नेगोशिएबल, और उसमें से एक ये है कि रेप मर्द करते हैं, उसका इल्ज़ाम औरत पर कभी नहीं आ सकता, नो मैटर वॉट। चाहे बात मध्य प्रदेश के किसी पार्टी वर्कर के मुंह से निकले, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के मुंह से निकले, किसी नेता के मुंह से निकले, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के मुंह से निकले, कहीं से भी आए ये बात गलत है। राजकुमार बनिए, डीवा बनिए, प्रिमाडोना, ब्रैट या सुपरस्टार बनिए, जिंदगी के कुछ मूल्यों को और मजबूत करने के लिए अगर ऐसा बने तो बढ़िया, पर उनको तोड़ मरोड़ कर अपनी मनमानी और नादानी के लिए की जाए तो फिर क्या फ़ायदा। आफ्टर ऑल, अगर राजा बनना ही है तो प्रजा की तो सोचनी पड़ेगी ना। अल्टीमेटली अ प्रिंस हैज़ टू बी केयरफुल and also be caring. मैं एक राजा, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा
राजा हूँ। क्या होती है प्रेम कहानी ये भी तू नादान न जानी। क्या होती है प्रेम कहानी ये भी तू नादान न जानी। कितनी प्यारी प्यारी तेरी ये नादानी है। मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। मन मेरा एक महल हो जैसे तू इसमें रहती है ऐसे। मन मेरा एक महल हो जैसे तू इसमें रहती है ऐसे। जैसे सीप में मोती है सागर में पानी है। मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है। मैं एक राजा हूँ। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से। प्रेमी भंवरे रंग रलियों के क्या कहते हैं इन कलियों से। ये तुझको कैसे समझाऊं तू दीवानी है। मैं एक राजा हूँ तू एक रानी है। प्रेम नगर की ये एक सुंदर प्रेम कहानी है। मैं एक राजा हूँ। आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।